आगाज़ करते हैं कराची में होने वाले बम धमाके की खबर से। कहा जा रहा है कि कल रात को जो 10:30-11 के करीब ये धमाका हुआ है, इसमें एक शख्स की मौत हुई है और 13 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी खड़ी थी, तो हो सकता है कि ये हमला उस गाड़ी पर किया गया हो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए कि जहाँ पर जब हमला होता है तो पता ही चलता है कि जो ये बम धमाका हुआ ये किसी सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी पे था, ये पुलिस वालों की गाड़ी पे था। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में तो हम ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखते हैं कि जब भी किसी जगह पर ऐसा कुछ होता है तो पता ही चलता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आलिया ने कहा है कि इंडिया से व्यापार करने से जो है हमारे पाकिस्तान का कष्ट दूर होगा। यही जो है इसमें वीडियो में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। अहलकार है उनके ऊपर ये हमला था या उनकी गाड़ी पर था, तो शक जाहिर किया जा रहा है। वैसे तो पुलिस की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें अभी तक जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, इन्वेस्टिगेशन जो हुई अभी तक। अब हम अगर ये कहें कि शुक्र है कि ज़्यादा जानें ज़ाया नहीं हुई, तो वो जो एक जान गई है वो भी बिल्कुल वैसी ही अहम थी उसके उनके घर वालों के लिए, जहाँ पर जो है इस वक्त मातम बिछा होगा। तो फिर ज़ख्मी भी जो लोग हुए हैं, तो सोचने की बात ये कि एक तरफ हम इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरे हैं, तो दूसरी तरफ साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। इसलिए भी है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये पूछते रहे कि आप ये बताइए, जो ये खुड्डे लाइन होता है ये क्या होता है। मामला बड़ा बढ़ चुका है कि इतने दिनों से जनरल बाजवा का नाम ले लेकर, कई और जर्नलों के नाम ले लेकर और जजेस के नाम ले लेकर, फिर उनके प्ले कार्ड्स उठा के, तस्वीरें उठा के प्रोटेस्ट भी हुए, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी दिनों से कैंपेन चल रही है। लेकिन हमने ये नहीं देखा आज तक कि DGISPR ने, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आकर टेलीविज़न चैनल्स पर आकर इसके लिए कंडेम किया हो। तो इस मरतबा ये हुआ है, तो लग रहा है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, और इतने दिनों से जो बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चल रही थी उसके ऊपर ऐसा रिएक्शन नहीं आया जितना इसके ऊपर आया। ठीक है, वैसे तो सियासतदानों को तो पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इस वक्त अब ये बता रही हूँ कि खुड्डे लाइन का मतलब ये होता है कि जो रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरी जहाँ से गुज़रती है मेन लाइन, वहाँ से थोड़ा सा दूर एक और रेल की पटरी बनाई जाती है छोटी, और उसके साथ जो है वो मेन लाइन से उससे मुंसलिक होती है। और वहाँ पर वो वाले डब्बे और वो वाले इंजन जो कि बेकार हो चुके होते हैं, नाकारा हो चुके होते हैं, चल चल की उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती है, यूज़लेस हो चुके होते हैं, तो वो रेल के डब्बे और इंजन वहाँ पर खड़े कर दिए जाते हैं। तो वो कुछ दूर जो एक और रेल की पटरी बनाई जाती है, जो कि सिर्फ उससे ये काम लिया जाता है कि वहाँ पे फालतू सामान, डब्बे रेल के और इंजन खड़े कर दिए जाएं, उसको कहते हैं खुड्डे लाइन। तो ये कहा जाता है कि लफ्ज़ वहाँ से स्टार्ट हुआ है। वैसे इसका मतलब वही लिया जाता है इस्तेमाल में कि किसी आदमी को ऐसी जगह पर भेज देना जहाँ पर वो बिल्कुल फारिग बैठा रहे, उसके पास कुछ करने को ना हो, यानी किनारे लग जाए, वो नुकड़े लग जाए, वो जो हम कहते हैं। जी, लंदन से पहले जो खबर है बहुत बड़ी, वो मैं आपको बताई देती हूँ। लंदन से खबर ये है कि अब वहाँ पर ये फ़ैसला किया गया है कि नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ केस दायर किया जाएगा। यानी नवाज शरीफ जो कि डिसक्वालीफाई हुए, नाअहल हुए, उनको सज़ा हुई, फिर उसके बाद जेलें काटी, फिर उसके बाद बाहर चले गए, अब वो वतन वापस आएंगे और उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ कि इनको जो डिसक्वालीफाई किया गया है वो गलत किया गया है, और फिर ये भी सारा कुछ सामने आएगा कि किसने करवाया, इसके पीछे क्या क्या कुछ था, कौन कौन शामिल था, ये सब कुछ होगा, और उनको डिसक्वालीफाई से दोबारा क्वालीफाई किया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे हम ये समझ सकते हैं, मैं ये समझ रही हूँ, ये मेरा तज्जिया है, कोई और समझे या ना समझे, कि अभी एक केस का फ़ैसला हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि ये बड़ा सख्त है सज़ा, कि वो जो मुनरिफ अरकान थे PTI ने जो केस दायर किया था कि इनको डिसक्वालीफाई किया जाए लाइफ टाइम के लिए, तो उन्होंने कहा था कि डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता, बड़ी सख्त सज़ा है ये। तो वो भी एक प्रेसिडेंट अब कायम हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को उसी वक्त ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अब जितने लोग उसमें, जहांगीर तरीन भी हैं, नवाज शरीफ हैं, तो जितने लोग भी ऐसे हैं जो कि डिसक्वालीफाई हुए हैं, वो केसेस अपने दायर कर सकते हैं और हो सकता है कि वो क्वालिफाई हो। जैसे कहा कि फवाद चौधरी साहब ने बड़े अहम 3 पॉइंट्स पर गुफ्तगू अमूर है, उनमें सबसे अहम कश्मीर में को इग्नोर करके, कश्मीर को नज़रअंदाज करके, जिस तरह से भारत के साथ तजारत शुरू करने का, ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करने का जो फैसला किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं।
तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान ये कह चुके हैं जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत वो इक़दाम वापस नहीं लेती जो कश्मीर में किए गए, उस वक्त तक कोई तजारत और मुज़ाकरात बहाल नहीं हो सकते। और हम यही जोर देते हैं कि इसके ऊपर मामला जो है वो तय होने चाहिए और उसके बगैर वो जब तक मोदी अपने इक़दाम वापस नहीं लेता, किसी किस्म की कोई बातचीत का या तजारत का जो मामला है वो हिंदुस्तान से नहीं हो सकता। इसके साथ हमें इसके ऊपर भी तशवीश है जो सोशल मीडिया में आज रिपोर्ट्स आई कि इजराइल के साथ कोई वफद जो है जिसमें कोई पाकिस्तानी भी शामिल है वो वहाँ पे पहुँचा है। ये भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जो पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं है इजराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात रखना। इमरान खान जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है और मरियम नवाज को रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जा रही है। ये कहा कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भारत से तिजारत कायम करना चाहती है, तिजारत शुरू करना चाहती है, ताल्लुकात दोबारा बनाना चाहती है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस शुरू हो सकते हैं। ये हुकूमत ऐसा करने जा रही है। ख़ासतौर पर उन्होंने बिलावल भुट्टो के हवाले से उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का एक अलग ही एजेंडा है, वो इस मुल्क को कहाँ पर ले जाना चाहते हैं और उससे नज़र आ रहा है कि वो इंडिया से ताल्लुकात शुरू करना चाहते हैं क्योंकि जो ट्रेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया वो इसी वजह से किया गया है। इस इकॉनमी की सिचुएशन में से निकलने के लिए अगर हमें कोई मदद कर सकता है इस वक्त तो वो भारत भी है, इंडिया भी है। जो नेबर होते हैं, नेबर्स को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दुश्मनी समझा जाए। अगर हालात ऐसी हों तो उनसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि जनाब ये सूरत हाल है तो आप क्या मदद कर सकते हैं हमारी। तो ये इसलिए अच्छा होगा कि शायद हम अपनी जनरेशन्स के लिए अच्छा इसलिए कर जाएंगे कि कोई जंग वगैरह नहीं होगी। और जहाँ तक कश्मीर का मामला है तो पीटीआई ने कश्मीर के मामले पर क्या किया वो उसको तो मरियम नवाज़ बड़े अच्छे से बयान कर देती हैं। वो जो कहती हैं कि ये तो सौदा ही इन्होंने किया, इसकी वजह ये कि उसी दौर में वो हुआ, लेकिन वो 20 मिनट खड़े होते थे हर फ्राइडे को, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। चंद दिन की बात थी फिर वो भी ख़त्म हो गया। आपने भी तो कोई स्टैंड नहीं लिया और जो आपने तिजारत शुरू नहीं की उसकी वजह ये थी कि आप समझते थे कि जो ये इलेक्शंस हैं वो आएंगे तो फिर आपने अवाम में जाना है और अवाम को तो आप भर चुके हैं इस चीज़ से कि कुछ भी हो जाए वहाँ से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते, इस किस्म का जो नैरेटिव है। तो अगर पीपल्स पार्टी या PMLN ऐसा कुछ सोच रही है तो हम तो पहले ही इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं और हम पहले ही कह चुके हैं कि तिजारत ज़रूर शुरू होनी चाहिए। इसकी वजह कि ट्रेड है वो पाकिस्तान के मफाद में है, इसलिए इसको तो अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड।